तो फ्रेंड्स, आज हम लेयर पैनल को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या क्या और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसका ऐसे समझिए कि ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की क्लास है। उसका ओवरव्यू दिया जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, बट उनको कैसे यूज किया जाएगा उसके लिए हम सेपरेट क्लास रखेंगे। तो मैंने ये एक पेज सिंगल बाइट सा खोला हुआ है, बट मैं हम लोग जो मेन आज डिस्कस करने वाले हूँ ये है कि ये जो लेयर मेन्यू के अंदर हमें ये सारे फीचर्स नजर आते हैं यहाँ पे इस तरह के। ये सब फीचर्स क्यों है, क्या है, इनका बेसिक पर्पस क्या है। इसके अलावा ये जो नीचे की साइड पे जो हमें ये नजर आ रहे हैं, ये सब इनका पर्पस क्या है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, इसको मजीद इसके बारे में बात करते हैं। मैंने इसको फिलहाल के लिए एक वाइट पेज के ऊपर एक क्लोन करके यहाँ पे रखा हुआ है। एक इसकी बस प्रिंट स्क्रीन करके इसको लेके आया हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। साथ साथ मैं आपको यहाँ फिजिकली बता रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअली ये कैसे चीजें वर्क कर रही होती हैं। तो जैसे कि देखा जाए, अगर मैंने ये एक अलग लेयर ली हुई है और उसके ऊपर मैंने जितने पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उन सबको मैंने पहले रेड कलर से हाईलाइट कर लिया है कि ये सब जो चीजें हैं ये डिफरेंट टाइप की अवेलेबल होती हैं और इनको हम एक्सेस करते हैं। और लेयर मेन्यू के अंदर टोटली यही चीजें होती है जिनके अंदर फिर मजीद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी आज बेसिक ओवरव्यू की क्लास है तो इसको हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली जो पहला वाला ऑप्शन है ये क्या होता है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, जैसे मैं इसको रखूं तो ये मेरा जो ऑप्शन है ये बेसिकली लेयर्स को सर्च करने के लिए यूज हो रहा होता है। ये सर्च फिल्टर्स, इसमें लेयर्स को सर्च किया जाता है कि हम लोग इससे कोई भी लेयर्स को, इफेक्ट्स को, टेक्स्ट को और डिफरेंट कलर मोड्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीजों को हम सर्च कर सकते हैं। जब आप कई दफा डिजाइन बनाते हैं कुछ ऐसे, तो उसमें लाइक मोर देन 50 लेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये उसकी सर्च इंजन है कि आपको यहाँ छोटे से प्रीव्यू के अंदर एक वक्त में 3, 4, 5 मैक्सिमम लेयर्स नजर आएंगी। लेकिन अगर आपको एक्सेस करना है किसी जगह पे क्विकली, तो आप इसके थ्रू उसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सर्च का है। तो अच्छा, इसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ऑप्शन है लॉक्स का, जो यहाँ पे आपको लॉक्स मेन्यू सारे नजर आ रहे हैं कि हम इसको लॉक कैसे कर सकते हैं इस सब चीजों को। तो इसके अलावा एक और है यहाँ पे मैंने मिस किया हुआ, इसको भी हमने डिस्कस करना है। ये वाला जो लॉक वाला है इसको देख लेते हैं कि ये लॉक्स जो है ये लॉक क्यों किया जाता है। ये बेसिकली लेयर्स को लॉक करने के लिए होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूँ, लॉक्स। तो इस लॉक्स का जो बेसिक फंक्शन है कि हम किसी भी लेयर को, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक लेयर लॉक हुई हुई है, मतलब ये मूव नहीं हो सकती है। बट ये डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी को लॉक करना, इमेज को लॉक करना, रास्टर इमेज को लॉक करना, ये सब इमेजेस को या इवन जो डिफरेंट टाइप के दूसरे डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं उसमें उसकी डिफरेंट फीचर्स को लॉक करने के लिए भी यूज हो रहा होता है। तो ये एक किस्म का लॉक सिस्टम है। इसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ लॉक्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम अलग एक क्लास रखेंगे। इसके अलावा अगर हम तीसरे वाले ऑप्शन में आ जाएं कि ये जो है ये है विजिबिलिटी। तो ये विजिबिलिटी ये है कि आप अगर यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस लेयर को यहाँ पे जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। ये विजिबिलिटी है कि इसको कौन सी लेयर को आप देखना चाहते हैं, कौन सी लेयर को हिडन करना चाह रहे होते हैं। तो इसकी विजिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे होती है। ये बहुत क्विकली आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज को हमने हाइड करना है, कौन सी चीज को विजिबल करना है। तो ये विजिबल के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा हम लोग देखें अगर, तो ये हमारे ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स कैसे कि ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जब हम इसको एक्सेस करेंगे अलग से हम इसकी क्लास रखेंगे जिसमें हम, बल्कि ये काफी डिटेल, इसमें 3 या 4 क्लासेस पे ये डिवाइड होगा। बट ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स को। तो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं नॉर्मल भी रखता हूँ। बट ये ब्लेंडिंग एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ लेयर को मर्ज करके ऊपर से इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए यूज हो रहा होता है।
वो ओवरले कर रहा होता है, एक फिल्टर की तरह होता है कि फिल्टर जैसे कैमरा के ऊपर टॉप पे कलर फिल्टर्स लगते हैं, इस तरह के ये डिफरेंट टाइप के इसके अंदर फिल्टर्स अवेलेबल हैं जो हम अप्लाई करते हैं एक सर्टेन इफेक्ट्स अचीव करने के लिए। इसके अलावा हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा ओपेसिटी का। ओपेसिटी बेसिकली आप इसको ट्रांसपेरेंसी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको लॉक से हटाऊं, इसको ओपेसिटी इसकी कम करूं, तो इसकी ओपेसिटी जो है वो जो है कितना विजिबल होगा कितना नहीं होगा, ये उस पर डिपेंडेंट होता है कि वो कितना ओपेक होना चाहिए और कितना विजिबल होना चाहिए। तो वो इसकी परसेंटेजेस हमें कई जगह पे 100% किसी चीज को शो नहीं करना होता, तो वहां हम ओपेसिटी का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है फिल का, ये भी सॉर्ट ऑफ देखने में ओपेसिटी की तरह काम करता है, बट ये ज्यादातर जब ब्रश की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं और उसके अंदर हम लोग स्पेसिंग दे के यूज करते हैं फिल का, तो वो उसका फ्लो कितना रखना है एक कलर के ब्रश के अंदर या पेंसिल के अंदर, ये जो भी इस तरह के इफेक्ट देने वाले जो ब्रश टाइप्स हैं उन सब के अंदर उस टाइम ये फिल का ऑप्शन यूज हो रहा होता है। तो ये वहां पे हम इसका ब्रश का अलग क्लास में जो है उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो ये जो है, इसके अलावा ये है पैनल ऑप्शंस। ये पैनल ऑप्शंस जो है ये बेसिकली अगर आप वैसे देखें तो ये यहाँ पे ऐसे करके आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से ज्यादा यहाँ इधर लेयर के अंदर जो पूरा एक ऊपर से टॉप से आपको दिख रहा है, ये सेम वही ऑप्शंस ऑलमोस्ट होते हैं, ये यहाँ से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये हम इसमें जो कुछ जो है वो बाहर ही आपको विजिबल नजर आ रहे होते हैं। जैसे इसमें आप लेयर्स में जाएं तो जैसे ये हिडन लेयर्स का ऑप्शन दिया गया है, ये यहाँ पे भी है। तो बेसिकली कुछ ऑप्शन तो यहाँ विजिबल है, कुछ उसके अंदर फर्दर फीचर्स होते हैं जो उसके अंदर हाइड हुए होते हैं, वो हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला जो है पार्ट ये है लॉक्स। ये बेसिकली लेयर को लॉक करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि जब आप चीजों को मूव नहीं करना चाहते हैं उसको लॉक कर देते हैं, बट इसकी भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप कितने किस्म से लॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, जैसे मैंने इसको डिस्कस किया, इसी को प्रेस करने से ये दोनों मतलब इसमें कितने किस्म के टाइप्स हैं ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। बट ये यही है, जब आप लॉक के ऑप्शन यूज करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे लॉक आ जाता है, तो ये अपीयर यहाँ पे होता है बट ऑप्शन का एक्सेस यहाँ से हो रहा होता है इसका। अच्छा, ये जो है वैसे ये जितनी भी चल रही हैं ये अलग अलग जो आपको नजर आ रही हैं ये सब लेयर्स हैं, सेपरेट लेयर्स। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये बाकी हम नीचे वाले फीचर्स को जो यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं इस जगह पे, इन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये लेयर्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है, इसको डस्टबिन कह सकते हैं, डिलीट लेयर्स। इसके अलावा ये है ऐड लेयर्स, मीन कि अगर यहाँ पे आपने एक के बाद एक लेयर ऐड करनी है तो ये इससे ऐड की जा सकती है। तो ये डिलीट लेयर हो गया, ये ऐड लेयर हो गया। ये वाले जो हैं ये लेयर ग्रुप्स, इसके बारे में अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब जैसे हम अगर बहुत सारी मल्टीपल लाइक 50-100 लेयर्स हो जाए और हमने किसी डिजाइन के डिफरेंट पोर्शंस को क्रिएट किया हो, तो हम एक एक पोर्शन की अगर 5 लेयर 10 लेयर्स हैं उन सबको एक साथ मर्ज करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ग्रुप का फंक्शन ये होता है, तो वो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाले जो हमारे हैं ये लेयर एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर्स कहलाती हैं। तो ये एडजस्टमेंट लेयर्स भी एक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स देने के लिए होती है। जब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के लेवल्स, सैचुरेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेंस एंड कलर बैलेंस, ब्लैक एंड व्हाइट, ये बेसिकली डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप उसी तरह जैसे ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं इसी तरह के होते हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स होती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं लेयर्स के ऊपर। तो उसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ये जो ऑप्शन है ये मास्क अप्लाई करने के लिए है। ये आप जब जाते हैं इसको आप किसी भी चीज, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक मास्क अप्लाई हो जाता है। मास्क अप्लाई बेसिकली किया जाता है जब आपने एक लेयर के विद इन रहते हुए कोई एरिया विजिबल रखना होता है और कुछ एरिया को जो है या इवन ट्रांसपेरेंट सी रखते हो, लाइक 50% विजिबल 50% ट्रांसपेरेंट करना होता है एक सर्टेन पोर्शन को, पूरी लेयर को नहीं। तो और कुछ एरिया पे हमने इफेक्टिवली अगर काम करना होता है, बाकी एरिया को हम चाहते हैं कि वो उस पर इफेक्ट नहीं आए, सिर्फ एक सर्टेन हमारे सिलेक्टेड एरिया में आए। तो ये इस वजह से जो मास्क क्रिएट किए जाते हैं और उन लेयर्स पे उस तरह से काम किया जाता है। इसके लिए भी एक अलग क्लास होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है जो ये कहलाते हैं ये लेयर इफेक्ट्स होते हैं। लेयर मास्क हो गया, ये वाले जो है हमारे ये लेयर इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसको अगर हम करेंगे, ये नॉर्मली तो इमेजेस पे भी यूज हो सकता है। जैसे किसी भी अगर एक सर्टेन एक आदमी खड़ा है उसका शेडो पिक्चर में नहीं है तो आप इसके थ्रू उसका शेडो दे सकते हैं कोई भी, या इवन नॉर्मली बहुत सारा इसका यूज जो होता है वो टेक्स्ट जैसी जो लेयर्स होती हैं उनके ऊपर उसको 3D टाइप का लुक देने के लिए उसके ऊपर टेक्सचर शेडिंग करने के लिए यूज होता है। बट ये उसके साथ इमेजेस पे भी यूज हो सकता है, तो इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ये नॉर्मली इधर इनविजिबल ही रहता है, बट ये एक किस्म का लॉक चेन टाइप का है कि सब लिंक आपस में है, चीजें सब इंटरलिंक्ड है। तो ये इसका एक ऑप्शन है जो वैसे हमें इतना यूज नहीं करना पड़ता, बट ये चीजों की जो लेयर के आपस में जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो उसके लिए ये इसके अंदर ये फीचर है। बट इसका वैसे कोई ऐसा यूज नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने एक और इमेज खोला हुआ है। ये बेसिकली मेरा एक आर्टवर्क है जो मैंने ये ड्रॉ करके बनाया हुआ है। ये पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया था पूरी इलस्ट्रेशन किसी क्लाइंट के लिए। ये इसमें मैं सिर्फ ये शो करना चाह रहा था कि ये डिफरेंट लेयर्स पे बना हुआ है ताकि आपको एक लेयर का पूरा अंदाजा हो जाए। जैसे मैं अगर पहले मेरी ये बैकग्राउंड लेयर है, इसके बाद मेरी ये टेक्सचर्ड लेयर है। ये भी मैंने पहले 4-5 डिफरेंट लेयर्स पे क्रिएट किया था, बाद में मैंने इसको मर्ज डाउन कर लिया था, इसलिए ये यहाँ पे एक सिंगल लेयर पे दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट लेयर पे मैंने ये बहुत सारा बड़ा बंच डाला हुआ है। इसको मैंने 10-15 लेयर्स पे बनाया था। बर्ड अलग बना था, फ्लावर्स अलग बने थे, जैसे जैसे। बट मल्टीपल लेयर में कंफ्यूजन ज्यादा होने लगे तो आप लेयर्स को एक साथ मर्ज कर देते हो। तो ये फिर मेरा इसके ऊपर का टेक्सचर है। ये एक अलग जो है इसमें से बंच जो ये कॉर्नर पे आया हुआ ये है। ये साइड पे ट्री की ब्रांचेस हैं, ये उसके फ्लावर्स हैं, ये ऊपर का ये पीकॉक है। तो ये आपको जैसे दिखाने के लिए कि ये लेयर्स जो है, ये लेयर्स अगर मैं लेयर्स नहीं होती तो इसको इस लेवल पे बनाना, जैसे ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, इसको बनाना नियरली इम्पॉसिबल होता अगर ये फ्लैट एक सिंगल लेयर पे हम लोग बना पा रहे होते। तो लेयर बहुत यूजफुल होती हैं। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिएटिव आर्टवर्क बना सकते हैं आप उनसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।